रावलपिंडी से एक अफसोसनाक खबर जो है पिछले 2 से 3 दिन से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उसका ज़रा जिक्र कर लेते हैं कि जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल केस में एक अहम मोड़ सामने आया है। सरबरा ने पहले जिरगे में हुक्म देकर मुबैना तौर पर लड़की को कत्ल करवाया, फिर खुद उसी का जनाजा पढ़ाया और पुलिस ये बता रही कि कत्ल का फैसला जिरगे के सरबरा इस्मतुल्लाह ने दिया था और लड़की को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफना दिया गया था खामोशी के साथ। और इसको एक ड्रामाई रंग भी देने की कोशिश की गई थी और पुलिस ज़राए के मुताबिक 11 से 16 जुलाई के दरमियान जिरगे में इस्मतुल्लाह पेश रहा और जिरगे के सरबरा इस्मतुल्लाह की बाजार में हवाई फायरिंग की एक वीडियो भी जो है वो सामने आ रही है। पुलिस इस्मतुल्लाह को गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस हुक्काम का ये बताना है कि 19 साल लड़की की शादी 7 माह पहले जनवरी में हुई थी और मकतूला के शौहर ज़ियाउर रहमान ने कत्ल के 4 दिन बाद 21 जुलाई को FIR भी दर्ज करवाई थी कि उसकी बीवी घर से भाग गई है। ये वो ड्रामाई मोड़ है जो देने की कोशिश की गई थी कि वो शायद अगवा हो गई है, घर से भाग गई है, फिर वो उस्मान नामी शख्स से उसने गैर शरई निकाह कर लिया। ये उसका पहला शौहर ये बात कर रहा है, लेकिन ये सारा मामला है क्या, इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। मोहम्मद ज़रीफ़ हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रीफ़, ये वाक़या के सबसे पहले तो इसकी तफसीलात बताइए। पहले कहा जा रहा है कि एक शख्स से उसका निकाह हुआ, फिर उसने दूसरा निकाह किया गैर शरई तौर पर, ये सारा मामला क्या है? बहुत शुक्रिया अनम, अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया। ये दरअसल मामला इस तरह होता है कि जो है वो पहले एक FIR जो है, सबसे पहले रावलपिंडी में एक FIR हमारे सामने आती है जिसमें ज़ियाउर रहमान नामी एक शख्स जो है वो FIR करवाता है और FIR में उसका कहना होता है कि मेरी बीवी जो है वो मेरे घर से जो है वो चली गई है और तकरीबन उसके ऊपर एक भारी मिकदार में जो है वो सोने की बताया जाता है कि वो घर से जो है सोना चोरी करके चली गई है। जब ये FIR सामने आई तो उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया से चीज़ें सामने आई कि थाना पीरबदाई का इलाका है, फौजी कॉलोनी, बड़ी तादाद में यहाँ पर पख्तून कम्युनिटी रहती है, कबायली इलाकों के लोग होते हैं। तो यहाँ पर उस जो फौजी कॉलोनी है वहाँ पर बताया गया कि एक जिरगा हुआ है और उस जिरगे ने ये फैसला दिया है कि जो लड़की अपने घर से गई है, अब उस लड़की का जो बयान सामने आया है बाद में, उस लड़के के जो अब जो दूसरे शोहर हैं वो उसके मुताबिक और उनके ससुर के मुताबिक चीज़ें सामने आई हैं कि लड़की को तलाक दे दी गई थी। अब यहाँ पर जो है वो जिरगे के हवाले से चीज़ें सामने आई और अब देखें, एक तरफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और दूसरी जानिब बिल्कुल समझ लें कि आप पत्थर फेंके तो पिंडी शुरू हो जाता है और वहाँ पर जो है जिरगा होता है। पुलिस की जानिब से तो कहा जा रहा है ये जिरगा नहीं है, लेकिन ये बाकायदा जिरगा था और जिरगे हमेशा घरों में बैठ कर ही होते हैं। तो कबाली रिवायत के मुताबिक जिरगा हुआ। जिरगे के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि जी ये जो लड़की है इसको जो है वो सज़ा दी जाएगी। पहले इस लड़की को वापस लाया गया, ये कश्मीर में थी, वहाँ पर उस्मान नामी लड़के से उसकी शादी हो चुकी थी। वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने इसने 164 का कश्मीर की अदालत में बयान भी दिया। इससे यहाँ पर लाया गया, यहाँ लाने के बाद जो है बाकायदा प्लान करके इसे मारा गया। अब ये चीज़ फाइनल होनी है कि इसे किस तरीके से मारा गया, लेकिन जो अभी तक जो बातें आई हैं, इसे गला दबाकर लड़की को मारा गया। उसके बाद रातों रात लड़की को सामने कैसे आया, हाईलाइट किस तरह से हुआ, जरा ये बताइएगा। और अब जो अहम डेवलपमेंट हुई है कि कब्र कुशाई का भी हुक्म दिया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट, और एक ही मिनट हमारे पास, तो FIR किसकी मुद्दत में दर्ज की गई है ये भी जरा बता दीजिए। देखिए, इंतहाई अफसोस की बात है कि इस मामले में भी FIR जो है बिलाखिर रियासत को ही करनी पड़ी, क्योंकि जो जिरगे के सरबराह हैं या जो लोग हैं वो सियासी तौर पर भी इतने बाअसर हैं कि उनके खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं देता। बताया जा रहा है कि इस तमाम तर वाक़े के बाद जो है वो जो अहले मोहल्ला हैं उनकी जानिब से ये बातें जो हैं वो मुख्तलिफ ID से सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें सामने आई। जब इस तरह की बातें सामने आई तो फिर रावलपिंडी के कुछ सहाफ़ियों ने इसके ऊपर बाकायदा ट्वीट करना शुरू किया और रावलपिंडी पुलिस को झंझोड़ा कि जी ये क्या मामला है। उसके बाद पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात की, तो उसके बाद ये जो है वो मामला जैसे जैसे खुलता गया। आपको पता है कि जब कत्ल या इस तरह की चीज़ छुपती तो नहीं है, जैसे जैसे मामले को कुरेदा गया एक से एक कड़ी मिलती गई और फिर जो वाक़े के तमाम तर शवाहिद थे वो यही बता रहे थे कि इस लड़की को कत्ल किया गया। जब गोरखन को पकड़ा गया, कब्रस्तान कमेटी वालों को पकड़ा गया, CCTV फुटेज चेक की गई, तो यहाँ तक बताया गया कि इस लड़की की नाश को एक जो लोडर रक्षा होता है उसके ऊपर लाया गया, लाल कपड़ा उसके ऊपर पड़ा हुआ था। उसका जो है वो जिस शख्स ने कत्ल का हुक्म दिया उसी ने जो है वो जनाजा भी पढ़ाया
और उसके बाद इस लड़की को जो है वो दफन कर दिया गया, लेकिन इंतहाई खामोशी से। लेकिन ज़ाहिर है एक फौजी कॉलोनी जो है एक इलाका है गुलजानाबाद, तो वहाँ ये वाक़या। और जब ख़वातीन के हुकूक़ की बात की जाती है तो फिर तनकीद भी इसी तरह से की जा रही होती है, इसलिए की जाती है ख़वातीन के हुकूक़ की बात कि उनको भी इंसान समझा जाए। ज़रीफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया सारे मामले के बारे में।